काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने शादियाँ नहीं करी थी 2025 में, क्योंकि सबने मना किया था मंगल का साल है, शादियाँ नहीं करनी चाहिए। तो 2026 में ना सबको जम के शादी करनी चाहिए, और जिनको भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, उनको भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये साल आपको सूर्य की गर्मी जो है, बहुत सारी नई चीज़ें परिवर्तित होते हुए हमें दिखेंगी, और गुरु अतिचारी भी हो रहे हैं 2026 में, गुरु अतिचारी हो रहे हैं। तो जब गुरु अतिचारी होते हैं और आपका गुरु अच्छी लग्नेश में बैठा है, आपकी कहीं अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, त्रिकोण में बैठा हुआ है अगर आपके कुंडली के हिसाब से, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। या फिर आप नंबर 1 वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेना है, और आप उस नई चीज को शुरुआत कर दो। जी। अपने पिताजी के रोज पैर छूना शुरू कर दीजिए। 43 डेज तक आप अपने काम पे जाएं, पिताजी के पैर छू के जाएं। 43 डेज में विश मांग के जाएं। आज हमने शुरू करा अपने पिताजी के पैर छूना, मान लीजिए आज हमने एक विश मांग ली दिल में कि भगवान मुझे ये चीज चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को नया काम शुरू करना है, मेरा 2026 में बहुत पैसा कमाना है, मुझे जितना मैंने आज तक नहीं कमाया पूरे जीवन में, मेरे को इतना पैसा चाहिए 2026 में। तो आपने अपने पिताजी के पैर छूते हुए ये विश अपने मन में रखनी है, और आपने पैर छू लेने। पैरों को जब स्पर्श करते हैं हम अपने पिताजी के, तो हमारा सूर्य बलवान हो जाता है। अब बीइंग अ फीमेल हम लोग तो छू नहीं सकते, आप लोग तो मेल हैं, आप लोग छू सकते हैं जी। है ना। तो आप अपने पिताजी के पैर छू के जाएं, और फिर देखिए 43 डेज में आपको वो चीज जो आपने मैनिफेस्ट करी थी, जिस चीज की आपने दिल में इच्छा रखी हुई थी, वो चीज का रास्ता ऑटोमेटिकली आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। आप देखना इस चीज को। काफी सारे लोग बोलेंगे भावना जी हमारे पास तो, हम घर से दूर रहते हैं, हमारे पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, या काफी सारे पेरेंट्स हैं ही नहीं बेचारों के, वो लोग क्या करें। आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में कोई भी फादर फिगर हो नहीं है, तो भगवान जी के पैर, भगवान जी के हम फोटो लगाते हैं अपने घर में, उनके चरण तो हमें दिखते ही हैं। आप कान्हा जी को बिलीव करते हो, विष्णु जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, उन्हीं को अपना पिता मानना है कि मैंने आज से आपको पिता माना है, और मुझे जो चीज चाहिए वो आपको देनी है। संदीप एक बात बताती हूँ आपको, जब माँ के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, और एक बच्चा है जो रोता ही नहीं है, उसको भूख लगती है, तो माँ दूध किस बच्चे को पिलाई, आप मुझे बताइए। जो रो रहा है। हम बोलते हैं ना कि हम दुनिया के सामने रो रहे हैं, दुनिया के सामने हमें चीजें नहीं मिल रही, मैं आपसे अपना दुखड़ा सुना रही हूँ, आप मुझसे अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, भावना जी पॉडकास्ट में कुछ हो नहीं रहा, मैं आपको बोल रही संदीप ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो। अगर मेरे से आपने ज्ञान ले लिया ना, तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, मैं आपका पीछे जाके मजाक ही बनाने वाली हूँ। कोई भी इंसान अगर अपने पिता से, अपनी माता से उस व्यथा को, उस दुविधा को डिस्कस करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि साक्षात सूर्य आपके पिता, चंद्रमा आपकी माता जी। तो उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, तो आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में। जो लिखा है वो भी, जो नहीं लिखा वो भी आपको मिलना ही मिलना है। तो आपको कहीं पे नहीं रोना, माता पिता के सामने रोना है। अगर माता पिता नहीं है तो अपने भगवान को अपना पिता बना लो कि मेरे को तो आप पता है पापा आप ही हो मेरे, बस उनसे संबंध ऐसे बना लो ना। जिस समय आपने प्रभु से संबंध बना लिया ना, भाई बहन का संबंध, फ्रेंडशिप का संबंध, किसी और तरीके का संबंध अगर आप बना रहे हैं, तो आपका वो काम होना निश्चित है। तो अगर सूर्य को अच्छा करना है तो अपने पिताजी का कहा तो मानना पड़ेगा।